Hello, dear students. Today we are going to read the chapter A Discourse on Prayer, written by Mahatma Gandhi. Discourse means speech. So, the present chapter is a speech given by Mahatma Gandhi to a group of students at Sabarmati Ashram. And the extract of that speech we have today in the form of a chapter. So, let's get to know something about the writer first. Mahatma Gandhi, the father of our nation, was born on October 2nd, 1869 at पोरबंदर गुजरात। तो महात्मा गांधी जो थे, जो हमारे फादर ऑफ नेशन कही जाते हैं, वो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में पैदा हुए थे। ही वॉज अ प्री एमिनेंट का मतलब होता है जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, रिनोड जो लोग होते हैं। ही वॉज अ प्री एमिनेंट लीडर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो हमारा जो नेशनल मूवमेंट रहा था भारत का आज़ादी के टाइम पर, उसके वो एक प्री एमिनेंट लीडर थे इन ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, जब ब्रिटिश का रूल था हमारे देश पे। गांधी जी डेडिकेटेड हिज लाइफ टू द डिस्कवरिंग ऑफ ट्रूथ और सत्य। तो गांधी जी ने अपना जो जीवन था वो डेडिकेट किया, समर्पित किया खोज में, सत्य की खोज में, ठीक है, सच्चाई की खोज में उन्होंने अपने जीवन डेडिकेट कर दिया। एंड लेड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस इन द पॉलिटिकल फील्ड। और उनका जो राजनीतिक जीवन रहा, जो पॉलिटिकल जो उनकी लाइफ रही, उसमें उन्होंने अहिंसा के मार्ग को अपनाया, ठीक है। ही प्रैक्टिस द प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस नॉट ओनली इन हिज पर्सनल लाइफ बट अप्लाइड देम इन पॉलिटिकल फील्ड ऑल्सो। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ही प्रैक्टिस द प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो उनके जो सिद्धांत थे सत्य के और अहिंसा के, उन्होंने इन दोनों जो उनके प्रिंसिपल्स थे और आप कह सकते हैं उनके ये हथियार थे, इनको उन्होंने ना केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में अपनाया बल्कि अपने जो पॉलिटिकल फील्ड था उसमें भी उन्होंने इनका एप्लीकेशन किया, मीन्स इनको अप्लाई किया। हिज फेमस ऑटोबायोग्राफी। तो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जब कोई अपने बारे में ही अपनी जीवनी लिखता है, दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। बट व्हेन इट इज रिटन बाय समबडी एल्स देन इट बिकम्स बायोग्राफी, राइट। सो उनकी जो ऑटोबायोग्राफी रही है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, बड़ी फेमस हुई है। ही ऑल्सो कॉल्ड बापू इन इंडिया, और भारत में उनको बापू के नाम से भी जाना जाता है। चलिए तो लेट्स गेट टू नो समथिंग अबाउट द चैप्टर नाउ। द प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मीन्स होता है पार्ट, भाग। तो द प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम गांधीज लेक्चर ऑन द नेसेसिटी ऑफ प्रेयर विच ही डिलीवर टू अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एट साबरमती आश्रम। सो ये जो प्रेजेंट लेक्चर है हमारे सामने, इट इज जस्ट एन एक्सट्रैक्ट, ठीक है। ये एक छोटा सा एक भाग है ऑफ द लेक्चर गिवन बाय महात्मा गांधी ऑन द नेसेसिटी ऑफ प्रेयर विच इट डिलीवर टू अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एट साबरमती आश्रम। तो साबरमती आश्रम में जहाँ पर वो रहते थे, वंस ई गेव अ लेक्चर टू अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, और उसका जो एक एक्सट्रैक्ट है, उसका एक भाग है, ये हमारे सामने चैप्टर के रूप में आज है। द ऑथर हाईलाइट्स द नीड ऑफ प्योरिटी ऑफ माइंड एंड हार्ट विच मे बी ऑब्टेन्ड थ्रू सिंसियर प्रेयर। तो यहाँ पर जो ऑथर है वो हाईलाइट करता है किसको? द नीड ऑफ प्योरिटी ऑफ माइंड, मीन्स माइंड की जो पवित्रता है, प्योरिटी है, एंड हार्ट और दिल की। कह रहा है कि जो हमारा दिमाग है, हमारा दिल है, हमारा जो मन है, उसकी जो प्योरिटी है उस पे ही ऑथर यहाँ पर हाईलाइट करता है, उन्हीं चीज़ों पर प्रकाश डालता है यहाँ पर। विच मे बी ऑब्टेन्ड थ्रू सिंसियर प्रेयर्स, और कहता है कि ये जो प्योरिटी ऑफ माइंड है और हार्ट है, इसको हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं? थ्रू सिंसियर प्रेयर्स। अगर हम सिंसियरली प्रेयर करें तो इस चीज़ों को हम लोग हासिल कर सकते हैं। किसको? प्योरिटी ऑफ माइंड एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट। द फेथ इन रिलीजन टीचेज अस, और जो रिलीजन में हमारा जो फेथ है, जो हमारा विश्वास है, ट्रस्ट है, टीचेज अस, वो हमें सिखाता है अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड ड्यूटी। तो यदि हम लोग, हमारा फेथ है किसी रिलीजन में, तो वो हमारे अंदर सेंस ऑफ डिसिप्लिन लेकर के आता है और ड्यूटी लेकर के आता है, ठीक है। सेंस ऑफ डिसिप्लिन और सेंस ऑफ ड्यूटी हमारे अंदर लेकर के आता है। तो यहाँ पर बात हो रही है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर की, यहाँ पर बात हो रही है इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजन की। लेकिन देखिए, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, व्हाट इज रिलीजन, व्हाट इज प्रेयर, वी विल गेट टू नो थ्रू द चैप्टर।
ठीक। ऑन द कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर वी विल गेट टू नो दैट व्हाट इज प्रेयर, व्हाट इज रिलीजन अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। ये नहीं है कि भाई हम घंटों बैठ कर के एक जगह हम पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई भजन सुन रहे हैं, सो वही एक प्रेयर हो गई है। इट्स नॉट लाइक दैट। अब गांधी जी क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं प्रेयर के बारे में, वो तो हम चैप्टर को जब रीड करेंगे तभी हम लोग इस बात को जान पाएंगे। तो चलिए अब हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इसका करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो चैप्टर हमारा है अ डिस्कोर्स ऑन प्रेयर। आई एम ग्लैड। तो अपना लेक्चर जब वो शुरू करते हैं, व्हेन ही स्टार्ट्स हिज लेक्चर ही स्पीक्स लाइक दैट, आई एम ग्लैड दैट यू ऑल वांट मी टू स्पीक टू यू ऑन द मीनिंग ऑफ। तो वो कह रहे हैं कि मुझे बड़ी खुशी है, आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग चाहते हैं, ठीक है ना, दैट यू ऑल वांट मी टू स्पीक, आप सब चाहते हैं कि मैं बोलूं टू यू, आपसे, ऑन द मीनिंग के बारे में, एंड द नेसेसिटी ऑफ प्रेयर्स। तो गांधी जी कह रहे हैं कि मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग सब चाहते हैं कि मैं आज जो प्रेयर है उसकी ज़रूरत और उसके मीनिंग के बारे में आपसे बात करूं। आई बिलीव दैट। तो देखिए ये एक लेक्चर था गांधी जी ने जो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को दिया था, और उसकी जो शुरुआत थी उन्होंने इस तरीके से की थी। आई बिलीव दैट प्रेयर इज़ द वेरी सोल एंड एसेंस ऑफ रिलीजन। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ कि दैट प्रेयर इज़ द वेरी सोल एंड एसेंस ऑफ रिलीजन, कि जो प्रेयर है, जो प्रार्थना है, जो प्रेयर है, इज़ द वेरी सोल, वो आत्मा है, एंड एसेंस, एसेंस का मतलब क्या होता है, मूल तत्व, या आप कह सकते हैं सार ऑफ रिलीजन। जैसे गीता का सार क्या है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो वो पूरी गीता को हम पढ़ने के बाद यही उसका कंक्लूजन निकालते हैं, इसी को हम उसे ब्रीफ जब करते हैं तो निकल कर के हमारे सामने यही आता है, एक एसेंस यही निकल कर के आता है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो ऐसे कहता है जो धर्म है, ठीक है ना। आई बिलीव दैट प्रेयर इज द वेरी सोल एंड एसेंस ऑफ रिलीजन, कि जो प्रेयर है वो किसी भी धर्म का एक मूल तत्व है, उसका सार है और उसकी आत्मा है। एंड देयरफॉर, और इसलिए, प्रेयर मस्ट बी द वेरी कोर ऑफ द लाइफ ऑफ मैन। कह रहा है इसलिए जो प्रेयर है मस्ट बी, वो होनी चाहिए, द वेरी कोर मीन्स द पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ मैन, एक आदमी के जीवन का अभिन्न अंग होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ वेरी कोर का मतलब है एसेंशियल पार्ट, अभिन्न अंग। एक क्या होनी चाहिए, प्रेयर होनी चाहिए आदमी के जीवन का। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि यही एक धर्म है, उसका सार है, उसकी आत्मा है, इसलिए एक आदमी के जीवन का भी एसेंशियल पार्ट होनी चाहिए क्या, प्रेयर। फॉर नो मैन कैन लिव विदाउट रिलीजन, क्योंकि, फॉर मीन्स है यहाँ पर बिकॉज, क्योंकि नो मैन कैन लिव विदाउट रिलीजन, कोई भी आदमी जो है वो धर्म के बिना, रिलीजन के बिना नहीं रह सकता है। देयर आर सम who in the egotism of their reason declare that they have nothing to do with religion। देखो एक बहुत शानदार यहाँ पर एक छोटी सी बात आई है, टू डू विद, ठीक है। जब मैं कहता हूँ कि मेरा आपसे कुछ लेना देना नहीं है, तो मैं बोलता हूँ आई डू नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद यू, आई डू नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद यू। जब हम कहते हैं कि भाई जब बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं तो उनको मोबाइल से उनका कुछ लेना देना नहीं है, उनको मोबाइल ज़्यादा ऑपरेट नहीं करना चाहिए, तो हम कह सकते हैं द स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद द मोबाइल। तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं। चलिए ये बात मैंने बताई, आगे बढ़ते हैं। देयर आर सम का मतलब कुछ लोग ऐसे हैं, हु इन द इगोटिज्म ऑफ देयर रीजन, जो अपने अहंकार में, ईगो का मतलब क्या होता है, ठीक है, ईगो अहंकार होता है। तो कह रहे कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ईगो की वजह से, तो देर आर सम हु इन द इगोटिज्म ऑफ देयर रीजन डिक्लेयर दैट दे हैव नथिंग टू डू विद रिलीजन। तो कुछ लोग अहंकार वश ये डिक्लेयर कर देते हैं, ये कह देते हैं कि उनका जो है रिलीजन से कुछ भी लेना देना नहीं है, मीन्स दे डू नॉट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ रिलीजन। बट इट इज लाइक अ मैन सेइंग दैट ही ब्रीथ्स बट ही हैज़ नो नोज। लेकिन ये तो ठीक वैसे ही हो गया कि एक आदमी कह रहा है कि मैं सांस तो लेता हूँ लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, नोज नहीं है। तो विदाउट नोज सांस नहीं ली जा सकती, ब्रीदिंग नहीं की जा सकती है। कह रहा है उसी तरीके से जो प्रेयर है, ठीक है, वो भी रिलीजन का एक असेंशियल पार्ट है। जैसे हमारी बॉडी का असेंशियल पार्ट क्या है, नोज है, जो हमें सांस लेने में काम आता है।
तो जो लोग अहंकारवश ये कहते हैं कि उनका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग वैसे ही हैं जो लोग कहते हैं कि भाई हम सांस तो लेते हैं लेकिन हमारे पास नोज नहीं है। वेदर बाय रीजन और बाय इंस्टिंक्ट। देखिए, चाहे यहाँ पर बात कोई लॉजिक दे, कोई तर्क दे, कोई रीजन बताए, और बाय इंस्टिंक्ट जो अपनी खुद की जो प्रवृत्ति है चाहे वो उसकी वजह से, और बाय सुपरस्टिशन या फिर किसी अंधविश्वास की वजह से, मैन एक्नॉलेजेस आदमी मानता है, सम सॉर्ट का मतलब काइंड, टाइप ऑफ रिलेशनशिप विद द डिवाइन। डिवाइन का मतलब क्या है? देवत्व है। डिवाइन का मतलब आप कह सकते हो ऑलमाइटी गॉड, भगवान। कह रहा है कि चाहे कोई किसी लॉजिक की वजह से या अपनी इंस्टिंक्ट की वजह से, अपनी आंतरिक प्रवृत्ति की वजह से, या किसी अंधविश्वास की वजह से आदमी मानता है अपना एक काइंड ऑफ रिलेशनशिप। किससे मानता है वो? उस ऑलमाइटी से, भगवान से मानता है। और देखो, जब भी हम बात भगवान की करते हैं, जब भी हम बात डिवाइन की, गॉड की करते हैं, तो वो अपने आप चीज़ किससे कनेक्ट हो जाती है? रिलीजन से कनेक्ट हो जाती है। द रैंकेस्ट एग्नोस्टिक और एथिस्ट। एथिस्ट कौन होते हैं? द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। जो आदमी भगवान में विश्वास नहीं करता वो क्या होता है? एथिस्ट। एग्नोस्टिक भी एथिस्ट जैसे ही होते हैं, ठीक है। दे आर नॉट श्योर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो इस टाइप के जो लोग हैं जिनको एग्जिस्टेंस, भगवान के अस्तित्व के बारे में श्योर नहीं है नहीं है, तो कुल मिलाकर के भी एथिस्ट जैसे ही होते हैं। दे डू नॉट बिलीव इन गॉड। तो द रैंकेस्ट एग्नोस्टिक और एथिस्ट डज एक्नॉलेज द नीड ऑफ मोरल प्रिंसिपल। तो देखिए, वो लोग जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं वो लोग भी एक्नॉलेज करते हैं, मानते हैं द नीड ऑफ मोरल प्रिंसिपल, ठीक है। आवश्यकता को मानते हैं, नेसेसिटी को मानते हैं। किसकी? मोरल प्रिंसिपल की। नैतिक जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, उसकी आवश्यकता को तो वो लोग भी मानते हैं जो भगवान में विश्वास नहीं करते। एंड एसोसिएट्स समथिंग गुड विथ इट्स ऑब्जर्वेंस एंड समथिंग बैड विद इट्स नॉन ऑब्जर्वेंस। अब देखो, एसोसिएट क्या? एसोसिएट का मतलब जोड़ते हैं समथिंग गुड, किसी अच्छी बात को, विद इट्स ऑब्जर्वेंस। तो जब कुछ अच्छा हो जाता है, ठीक है ना, व्हेन समथिंग गुड टेक्स प्लेस, जब कोई अच्छी चीज होती है तो वो क्या कहते हैं? ये इसलिए हुआ है क्योंकि उसने मोरल जो प्रिंसिपल्स थे उसको ऑब्जर्वेंस किया, उसको फॉलो किया, उनको माना, उनका पालन किया। और जब कोई चीज़ बैड हो जाती है तो वो कहते हैं कि बैड इसलिए हुआ है क्योंकि जो मोरल प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो नहीं किया गया। तो चाहे भगवान को नहीं मानते, चाहे भगवान के एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं करते, लेकिन मोरल प्रिंसिपल को ये लोग भी मानते हैं जो एथिस्ट हैं, एग्नोस्टिक हैं, और ये भी चीज़ों को अच्छाई और बुराई के साथ जोड़ते हैं। जब कुछ अच्छा होता है तो ये कहते हैं मोरल प्रिंसिपल को फॉलो किया गया, जब कुछ बुरा होता है तो ये कहते हैं मोरल प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया गया। ठीक है, आई होप कि यू मस्ट हैव गॉट, आपको समझ में आ गया होगा। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट थिंग। अब मैं अगली बात पे आता हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, गांधी जी कह रहे हैं, ठीक है। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट थिंग, विच का मतलब अर्थात, दैट प्रेयर इज द वेरी कोर ऑफ मैंस लाइफ। कह रहा मैं अगली बात पे आता हूँ, अर्थात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रेयर है इज द वेरी कोर ऑफ मैंस लाइफ, आदमी के जीवन का एक अभिन्न अंग है, असेंशियल पार्ट है, एज इट इज द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ रिलीजन। क्योंकि ये जो रिलीजन का एक वाइटल पार्ट है, वाइटल पार्ट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, वाइटल है, इम्पोर्टेंट है, उनके बिना हम नहीं चल सकते, नहीं रह सकते हैं। और भी बहुत सारी जगह चीज़ें होती हैं जिनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें ऑनलाइन क्लासेस की, जैसा कि आज का दौर चला हुआ है, तो टेक्नोलॉजी क्या है? एक वाइटल पार्ट है जिससे हम ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हैं, नहीं तो हम बिल्कुल नहीं दे सकते। अब चाहे उसमें आप मोबाइल को लगा लीजिए, लैपटॉप को लगा लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई आज के टाइम पर? ये वाइटल बन चुकी हैं, जिनके बिना हमारी ऑनलाइन क्लासेस पॉसिबल नहीं हो पा रही। तो जब हम बात करते हैं तो गांधी जी कह रहे हैं, भाई नाउ आई कम टू द नेक्स्ट थिंग विच दैट प्रेयर इज द वेरी कोर ऑफ मैंस लाइफ। जो प्रेयर है वो क्या है? एसेंशियल पार्ट है आदमी के जीवन का, एज इट इज़ द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ रिलीजन, क्योंकि ये रिलीजन का एक अति आवश्यक क्या है? पार्ट है, हिस्सा है। प्रेयर इज, इधर भी कह सकते हैं आप, इसे आइदर भी कह सकते हैं, बोथ प्रोनाउंसिएशन आर करेक्ट, राइट।
तो प्रेयर इज ईदर पेटिशनल। अब पेटिशनल क्या होती है, जैसे देखो कोर्ट में पेटिशन डाली जाती है, अर्जी दी जाती है, ठीक है, एक प्रार्थना याचिका की जाती है। ऐसे ही जब आप मंदिर में, टेंपल में जाते हैं, मॉस्क में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, भगवान के सामने आप कहते हैं कि भगवान ये कर दो, वो कर दो, मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, ऐसा कर दो, मेरे अच्छे मार्क्स ला दो, जो भी आप बातें कहते हैं। तो एक पेटिशन ही डाल रहे हैं आप, मीन्स एक पेटिशन कर रहे हैं आप भगवान के सामने, आप अपनी एक अर्जी दे रहे हैं, कि याचिका कर रहे हैं, एक प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रेयर इज आइदर पेटिशनल और इन इट्स वाइडर सेंस इट इज इनवर्ड कम्युनियन। तो कह रहा है कि प्रेयर चाहे भाई वो अर्जी हो, वो एक याचिका हो, और यदि मैं इसकी वाइडर सेंस में बात करूं, यानी कि और गहराई में यदि हम बात करें कि प्रेयर क्या है, तो ये इनवर्ड कम्युनियन हो, चाहे इंसान का खुद की आत्मा के साथ ही क्या हो, एक कम्युनियन हो, कम्युनिकेशन हो। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहाँ पर एक और अच्छा वर्ड यूज हुआ है, इनवर्ड कम्युनियन, मतलब खुद को जानना, खुद से ही बातें करना अपनी आत्मा के साथ, ठीक है। इसीलिए कभी कभार आपने लोगों को कहते हुए सुना भी, आत्मा का परमात्मा से मिलन, मतलब हमारे अंदर ही परमात्मा बसा हुआ है। तो प्रेयर चाहे आप एक पेटिशन के रूप में कर रहे हो, चाहे आप अपनी आत्मा से बात कर रहे हो, इवन वेन इट इज पेटिशनल, और जब ये चाहे एक पेटिशन हो, मीन्स चाहे आप भगवान के सामने याचिका कर रहे हो, द पेटिशन शुड बी फॉर द क्लिनजिंग एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द सोल। तो ये जो पेटिशन है, जो आप भगवान के सामने जो याचिका कर रहे हैं, ये कैसी होनी चाहिए, द पेटिशन शुड बी फॉर द क्लिनजिंग एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द सोल। ये भैया होनी चाहिए आत्मा जो है उसकी, जैसे शुड बी फॉर द क्लेंजिंग एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द सोल, आत्मा की जो शुद्धता है, स्वच्छता है, उसके लिए होनी चाहिए। मीन्स यू नीड टू मेक योर सोल प्योर, आपकी जो आत्मा है उसको शुद्ध करना, उसके लिए आपकी पेटिशन होनी चाहिए, आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। ये नहीं कि आप अपने आप को पास करवाना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, अच्छी नौकरी लगना चाहते हैं, उसके लिए नहीं। प्रेयर का मतलब वो नहीं है, प्रेयर का मतलब है आत्मा की शुद्धता, फॉर फ्रीइंग इट फ्रॉम द लेयर्स ऑफ इग्नोरेंस, या फिर इसको फ्री करवाने के लिए प्रेयर होनी चाहिए। और भैया वो फ्री किससे करवाना है बच्चों, लेयर्स होती हैं, जो परत होती हैं, ठीक है ना, लेयर्स ऑफ इग्नोरेंस एंड डार्कनेस, जो अंधेरे की और अज्ञानता की जो परतें पड़ गई हैं, उनको हटवाने के लिए, उनसे फ्री करने के लिए, किसको, आत्मा को। एक बार गीता ज्ञान में आइए आप, जब लॉर्ड कृष्ण जो है अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हैं, तो वो उसकी इग्नोरेंस की जो लेयर्स थी उसी को हटाते हैं। अर्जुन कहता है कि मैं किसको मारूं, मेरे सारे दोस्त हैं, सगे संबंधी हैं, ठीक है, सारे मेरे रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, मामा है, फूफा है, बुआ है, ये है, वो है, जो भी ऐसी वो बातें करता है। तो यहाँ पर जो है बच्चों, कहने की बात ये है कि वो जो लेयर्स ऑफ इग्नोरेंस थी, तो फिर लॉर्ड कृष्ण उसे गीता का ज्ञान देते हैं और उसे बताते हैं कि जो भी हूँ मैं ही हूँ, ये सारी दुनिया मुझ में ही समाई हुई है, ठीक है। और लास्ट में उसे सिखाते हैं, उसे बताते हैं कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो उसकी जो लेयर्स ऑफ इग्नोरेंस थी वो हट जाती हैं, और उसके बाद फिर वो युद्ध लड़ता है। तो कह रहा है इसी तरीके से हमारी जो आत्मा है ना, उसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स आ गई हैं, बहुत सारी परतें आ गई हैं, जो अंधेरे की आ गई है, इग्नोरेंस की आ गई है। अपनी आत्मा को उससे फ्री करने के लिए हमें क्या करनी चाहिए, प्रे करनी चाहिए, अपने अच्छे मार्क्स लाने के लिए नहीं, अच्छी नौकरी लगने के लिए नहीं। दैट एनवेलप इट, एनवेलप का मतलब आप जानते हो, जब किसी चीज़ को लिफाफे में डाल दिया जाता है और उसे कवर कर दिया जाता है, एनवेलप हो गया वो। तो जो हमारी आत्मा है उसको इग्नोरेंस ने, और जो अंधेरे की परतें हैं, जो लेयर्स हैं, उसने क्या कर रखा है, उसे एनवेलप कर रखा है। उससे हमारी आत्मा को आज़ाद कराने के लिए, अपनी आत्मा को प्यूरिफाई करने के लिए, अपनी आत्मा को क्लीन करने के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। He therefore who hungers for the awakening of the divine in him must fall back on prayer. He therefore का मतलब इसलिए, he who hungers फॉर द अवेकनिंग, इसलिए वो जो भूखा है, किसके लिए, अवेकनिंग, जागृत करने के लिए, ऑफ द डिवाइन इन हिम, मीन्स अपने अंदर जो दैव्यता जगाने के लिए जो भूखा है, मस्ट फॉल बैक ऑन प्रेयर, उसे प्रेयर का सहारा लेना पड़ेगा। यदि आप चाहते हो कि आपका इनवर्ड कम्युनियन हो जाए,
यदि आप अब चाहते हो कि आपके अंदर जो दैव्यता है, ठीक है, वो अगर बाहर निकल कर के आए, वो जागृत हो जाए, ठीक है, वो जग जाए, तो आपको प्रेयर का सहारा लेना पड़ेगा। बट प्रेयर इज नो मियर एक्सरसाइज ऑफ वर्ड्स और ऑफ द ईयर्स। देखो बड़ी अच्छी बात कही है। प्रेयर जो है वो मियर एक्सरसाइज ऑफ वर्ड्स नहीं है, कि ये नहीं है कि आप एक जगह बैठ गए और 1 घंटे तक, आधे घंटे तक, 20 मिनट तक आप भगवान का नाम ले रहे हैं, ठीक है, राम 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 राम, या जो भी आप, जिसे भी आप अपना फेवरेट गॉड मानते हैं, और फिर आप उसके नाम को आप प्रोनाउंस कर रहे हैं लगातार, ठीक है। या फिर आप ऑफ द ईयर्स का मतलब क्या हो गया, जैसे आप कुछ लोग क्या करते हैं, भजन चला लेते हैं, ठीक है, भजन चला लिए, आधा घंटा भजन सुन रहे हैं, 1 घंटा सुन रहे हैं, और कह रहे हैं भाई ठीक है मेरी पूजा पाठ आज हो गई। तो ये प्रेयर नहीं है कि आप, ठीक है, कि आप वर्ड्स बोलते रहें, वर्ड्स को अटर करते रहें, या फिर कोई भजन सुनते रहें। ये प्रेयर नहीं है, ये प्रेयर की एक्सरसाइज नहीं है। इट इज़ नो मियर रिपीटिशन ऑफ एम्प्टी फॉर्मूला, और या खाली जो फॉर्मूला है वही है, भजन सुनना या भजन गाना या आरती करना या कोई भी हम लोग पूजा कर रहे हैं, इनका जो रिपीटिशन है ये प्रेयर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर गांधी जी प्रेयर जो है वो उस चीज़ को नहीं बता रहे जिसको हम लोग मोस्टली मानते हैं, कि भाई हम मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारा गए, या कहीं पर भी गए, वहाँ भगवान को हमने याद किया, 1 घंटा हमने बिताया, हम भगवान को याद करते रहे, भजन गाते रहे या भजन सुनते रहे या ये प्रेयर के काइंड नहीं बता रहे हैं वो, ठीक है। एनी अमाउंट ऑफ रिपीटिशन ऑफ रामा नामा इज फुटाइल। फुटाइल का मतलब होता है यूजलेस। एनी अमाउंट ऑफ रिपीटिशन ऑफ रामा नामा, आप चाहे कितनी ही बार राम 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 करते रहें, कितनी ही बार आप ऐसा करते रहें, रिपीट करते रहें, ठीक है, ये चीज़ फुटाइल है। इफ़ इट फेल्स टू स्टीर द सोल, अगर ये आपकी जो आत्मा है उसमें हलचल ना लेकर के आए, उसमें हलचल पैदा ना कर दे, उसको जागृत ना कर दे, ठीक है। इट इज़ बेटर इन प्रेयर टू हैव अ हार्ट विदाउट वर्ड्स। ध्यान समझना, एक शानदार बात है। इट इज़ बेटर इन प्रेयर टू हैव अ हार्ट विदाउट वर्ड्स। प्रेयर का मतलब ये है कि आप अपना मन लगाएं उसके अंदर, चाहे आप कुछ ना बोलें, एक वर्ड भी आप ना बोलें, ठीक है, एक शब्द, एक वर्ड भी आप ना बोलें, लेकिन आप उसमें अपना मन लगाएं, अपना दिल लगाएं। देन वर्ड्स विदाउट अ हार्ट, ठीक है। कुछ लोग वर्ड्स तो बोलते रहते हैं लेकिन हार्ट, अपना दिल नहीं लगाते, अपना मन नहीं लगाते। मान लीजिए आपके स्कूल में असेंबली हो रही है इन द मॉर्निंग, ठीक है, यू आर द पार्ट ऑफ द असेंबली इज गोइंग ऑन, बट यू आर नॉट पेइंग योर अटेंशन टुवर्ड्स दैट बिकॉज यू आर लॉस्ट समवेयर एल्स। आप कहीं और खो गए हैं, यू आर इन द ड्रीम वर्ल्ड, सपनों की दुनिया में है, असेंबली चल रही, आप खड़े हैं, आपके मुंह से वर्ड्स निकल रहे हैं, बट आपकी आत्मा और ही कहीं घूम रही है, ठीक है, वो किसी पार्क में विचरण कर रही है। तो वो उस प्रेयर का आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो भैया हार्ट विदाउट वर्ड्स ये आपका होना चाहिए, मतलब आपका मन होना चाहिए, चाहे आप वर्ड्स कुछ मत बोलिए। ऐसा नहीं है कि वर्ड्स तो बोल रहे हैं लेकिन आपका हार्ट उसमें नहीं है। तो बच्चों बड़ी अच्छी शानदार ये बात है। एंड आई एम गिविंग यू अ बिट ऑफ माई एक्सपीरियंस एंड दैट ऑफ माई कंपेनियंस व्हेन आई से दैट ही हु हैज एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ प्रेयर। तो यहाँ गांधी जी अपना एक एक्सपीरियंस बता रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मेरे कंपेनियंस साथियों लोगों, दैट ही हु हैज एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ प्रेयर, जिसने अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर लिया है, अनुभव कर लिया है मैजिक ऑफ प्रेयर को, इस प्रेयर के जादू को, मे डू विदाउट फूड। डू विदाउट, देखो यहाँ पर एक और फ्रेजल वर्ब आ गई यहाँ पर, डू विदाउट, और एक होता है गो विदाउट। डू विदाउट, गो विदाउट दोनों का एक ही मीनिंग होता है। जैसे आई कैन नॉट डू विदाउट फ्रेंड्स, मैं दोस्तों के बिना नहीं रह सकता हूँ। आई कैन नॉट गो विदाउट फ्रेंड्स, मैं दोस्तों के बिना नहीं रह सकता हूँ। कैन यू गो विदाउट फूड, क्या आप खाने के बिना रह सकते हो? आई कांट डू विदाउट गो विदाउट फूड, राइट। तो कह रहा है कि जिस बंदे ने अपने जीवन के अंदर मैजिक ऑफ प्रेयर को एक्सपीरियंस कर लिया, उसका अनुभव कर लिया है, जिसको फील कर लिया एक बार, मे डू विदाउट फूड फॉर डेज टुगेदर, वो भैया काफ़ी दिनों तक,
ठीक है ना। वो काफ़ी दिनों तक क्या रह सकता है, बिना फूड के रह सकता है, बिना खाए रह सकता है, बट नॉट अ सिंगल मोमेंट विदाउट प्रेयर। लेकिन वो बिना प्रेयर किए हुए एक मोमेंट भी नहीं रह सकता है। 4 विदाउट प्रेयर देयर इज नो इनवर्ड पीस। क्योंकि बिना प्रेयर के क्या नहीं है, बिना प्रेयर के इनवर्ड पीस नहीं है, मतलब हमें आंतरिक शांति नहीं मिल सकती है। लेट्स मूव। इफ दैट इज द केस, someone will say we should be offering our prayer every minute of our lives। और यदि यही बात है, यदि इतनी ही ताकत है प्रेयर में, तो कोई भी कहेगा कि भाई हमें तो 24 घंटे फिर प्रेयर में ही लगा रहना चाहिए, मीन्स सारा दिन हमें प्रेयर ही करते रहना चाहिए। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, इस बारे में कोई संदेह भी नहीं है। बट वी एरिंग मोर्टल्स का मतलब है पथभ्रष्ट लोग। देखो बच्चों, मोर्टल्स जो होता है वो लोग होते हैं जिनकी डेथ होनी होती है, नासवान जो है जिनका नाश होना होता है, कहने का मतलब जिनकी डेथ होती है। इमोर्टल्स वो होते हैं जिनकी डेथ नहीं होती है। टू एयर इज ह्यूमन, आपने सुना होगा कि इंसान है वो गलती का पुतला, इंसान गलती करता है। तो हमारे से तो गलतियां होती हैं, हम तो गलती करते हैं। बट वी एरिंग मोर्टल्स, तो हम लोग जो गलती करने वाले लोग हैं, जो पथभ्रष्ट लोग हैं, who find it difficult to retire within ourselves for inward communion even for a single moment, will find it impossible to remain perpetually in communion with the divine। तो यहाँ पर एक वर्ड है परपेचुअली, का मतलब होता है कंटिन्यूअसली, निरंतर, लगातार। हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिटायर का मतलब है यहाँ पर पीछे हटना। रिटायर का मतलब रिटायरमेंट से यहाँ पर लेना देना नहीं है। तो हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिटायर विद इन आवरसेल्व्स फॉर इनवर्ड कम्युनियन, कह रहा हूँ कि हम लोग जो हैं, जो एरिंग मोर्टल्स हैं, और हम क्या करते हैं, बड़ा डिफ़िकल्ट है हमारे लिए पीछे हटना अपने आप से कम्युनिकेशन करने के लिए। यानी कि वी हैव बिकम द पार्ट ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, हम इस भौतिक संसार का हिस्सा बन चुके हैं। ठीक है, जो कंफर्ट्स है, लग्जरीज, हम उनका पार्ट बन चुके हैं। अब हम थोड़ी बहुत देर भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं कि ताकि हम लोग थोड़ा पीछे हटें, उस संसार से अलग हटें और अपने आप को जानने की कोशिश करें, अपनी आत्मा के साथ अपना कम्युनिकेशन करें, इवन फॉर अ सिंगल मोमेंट। यानी कि हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम शांति से आराम से बैठ करके कुछ पल, ठीक है ना, उस भौतिक संसार से पीछे हट करके, अलग हट करके, और हम प्रार्थना करें। विल फाइंड इट इम्पॉसिबल, तो ये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगा। टू रिमेन परपेचुअली इन कम्युनियन विद द डिवाइन, कि उस ईश्वर के साथ हम लगातार एक कम्युनिकेशन में रहें। मीन्स बीइंग द पार्ट ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, वी आर अनेबल टू रिटायर एंड हैव द कम्युनिकेशन विद आवर ओन सोल। सो हाउ कैन वी कम्युनिकेट विद द डिवाइन, एंड दैट्स फॉर लॉन्ग, कि हम उस भगवान के साथ, उस ईश्वर के साथ किस तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हैं लगातार, जब हम अपने खुद से अपना कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, मीन्स हम कुछ पल नहीं निकाल सकते प्रार्थना के लिए। वी देयरफॉर फिक्स सम आवर्स, देन वी मेक अ सीरियस एफर्ट टू थ्रो ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द वर्ल्ड फॉर अ वाइल। वी देयरफॉर फिक्स सम आर्ज, इसलिए हमें थोड़े कुछ जो आर्ज हैं फिक्स करने चाहिए। व्हेन वी मेक अ सीरियस एफर्ट्स, जिसमें हम सीरियस प्रयास करें, ठीक है ना, गंभीर प्रयास करें, टू थ्रो ऑफ द अटैचमेंट, उस अटैचमेंट से हटने के, उस अटैचमेंट को, उस मोह माया के जाल को दूर फेंकने के, ऑफ द वर्ल्ड फॉर अ वाइल। तो जो मटीरियल वर्ल्ड है, ठीक है ना, जो भौतिक संसार है, इन विच ऑल द कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज आर देयर, जिसमें सारे लग्जरीज हैं, सारे कंफर्ट्स हैं, उस भौतिक संसार से यदि हम थोड़ी बहुत देर के लिए अब उस मोह माया के जाल से दूर रह पाएँ, ठीक है, उसके लिए हमें क्या करने चाहिए, कुछ आर्ज फिक्स करने चाहिए उस अटैचमेंट से दूर होने के। वी मेक अ सीरियस एंडेवेयर टू रिमेन, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें एक एंडेवेयर करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, सीरियस टू रिमेन, रहने का। सो टू से आउट ऑफ द फ्लैश। अब बच्चों देखो, आउट ऑफ द फ्लैश का मतलब वही है उस मटेरियल वर्ल्ड से दूर रहने का। दोबारा समझ लीजिए, वी देयरफॉर फिक्स अ मार्च व्हेन वी मेक अ सीरियस एफर्ट टू थ्रो ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द वर्ल्ड फॉर अ वाइल। तो हमें कुछ आर्ज फिक्स करने चाहिए कि उस फिक्स आर्ज में हम क्या करेंगे, सिर्फ प्रेयर करेंगे, और जो भी हमारा अटैचमेंट है उस मटेरियल वर्ल्ड से, वो हम उसको दूर रखेंगे।
वी मेक अ सीरियस एंडेवर टू रिमेन टू से आउट ऑफ द फ्लैश। तो आउट ऑफ द फ्लैश का मतलब यही है, जो हमारे जो सुख सुविधाएं हैं, जो हमारा मटेरियल जो वर्ल्ड है, उससे हमें थोड़ी देर के लिए अलग रहने के लिए, ठीक है, ताकि एंडेवेयर करना चाहिए, सीरियस एंडेवेयर, गंभीर प्रयास करने चाहिए, ताकि हम उससे अलग रह करके थोड़ा प्रार्थना कर पाएँ। आई हैव टॉक्ड ऑफ द नेसेसिटी ऑफ प्रेयर। अब यहाँ पर गांधी जी कह रहे हैं कि आई हैव टॉक्ड ऑफ द नेसेसिटी ऑफ प्रेयर, मैंने यहाँ पर जो प्रेयर की नेसेसिटी है, ज़रूरत है, उस पर बात की है। एंड आई हैव डेल्ट विद द एसेंस ऑफ प्रेयर, और यहाँ पर मैंने कह रहा है कि जो नेसेसिटी ऑफ प्रेयर की बात की है, और मैंने यहाँ पर जो प्रेयर है उसका सार आपको बताया है, उसका जो सार तत्व, जो मूल तत्व है, वो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। वी आर बोर्न टू सर्व और फेलो मैन, हम लोग पैदा हुए हैं ताकि हम अपने जो फेलो मैन, अपने जो साथी लोग हैं, उनकी सेवा कर सकें। एंड वी कांट प्रॉपरली डू अनलेस वी आर वाइड अवेक, लेकिन ये काम जो है, जो सेवा वाला काम है, जो हमारे जो फेलो मैन, उनकी सर्विस हम तभी कर पाएंगे अच्छे से जब हम अच्छी तरह से जग जाएंगे। यानी कि पहले हमें वाइडली अवेक होना पड़ेगा, अच्छी तरीके से अपने आप को जागृत करना पड़ेगा, जगना पड़ेगा। और यहाँ जागने का मतलब ये नहीं है कि हम नींद से जाग गए, यहाँ जागने का मतलब है कि अपनी आत्मा को जगाना पड़ेगा, ठीक है, तभी जा कर के हम अपने लोगों की अच्छे से सर्विस कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। देयर इज एन एक्सटर्नल स्ट्रगल रेजिंग इन मैन्स ब्रेस्ट। अब ब्रेस्ट का मतलब वैसे तो छाती होता है, लेकिन यहाँ पर ब्रेस्ट का मतलब है हार्ट, दिल। देयर इज एन एक्सटर्नल स्ट्रगल, एक बाहरी संघर्ष है, रेजिंग, जो दौड़ रहा है, चल रहा है, इन मैन्स ब्रेस्ट, आदमी के दिल में, आदमी के मन में, बिटवीन द पावर्स ऑफ डार्कनेस एंड ऑफ लाइट। और ये संघर्ष किस किस के बीच में चला हुआ है? पावर्स के बीच में। और वो पावर्स किस किस की है? डार्कनेस की, अंधेरे की, और लाइट की, प्रकाश की। तो आदमी के दिलो दिमाग में हमेशा एक संघर्ष चल रहा है, और वो संघर्ष किस किस के बीच में है? पावर ऑफ डार्कनेस एंड पावर ऑफ लाइट। एंड ही हु हैज नॉट द सीट एंकर ऑफ प्रेयर, और जिसने भी प्रेयर का सहारा नहीं लिया है, टू रैली अपॉन विल बी अ विक्टिम ऑफ द पावर्स ऑफ डार्कनेस। तो रैली अपॉन का मतलब होता है निर्भर करना, डिपेंड करना। विल बी अ विक्टिम ऑफ द पावर्स ऑफ डार्कनेस, वो हमेशा विक्टिम बन जाएगा, शिकार बन जाएगा, किसका? अंधेरे की ताकत का। तो देखो बच्चों, आदमी के मन में एक द्वंद्व चला रहता है, अंधेरे को, डार्कनेस की ताकत और लाइट की ताकत को लेकर, इन दोनों के बीच में। और जिसने भी प्रेयर का सहारा नहीं लिया है, वो अंधेरे की जो ताकत है उसका शिकार बन जाता है। द मैन ऑफ प्रेयर विल बी एट पीस विद हिमसेल्फ एंड विद द होल वर्ल्ड। द मैन ऑफ प्रेयर, वो इंसान, वो आदमी जो प्रेयर में बिलीव करता है, ठीक है, वो आदमी जो मैन ऑफ प्रेयर है, प्रेयर करने वाला जो है, विल बी एट पीस विद हिमसेल्फ, वो खुद भी शांति में रहेगा, पीस में रहेगा, एंड विद द वर्ल्ड, एंड विद द होल वर्ल्ड, और पूरे संसार में भी वो शांति बनाए रखेगा। द मैन हु गोज अबाउट द फेयर्स ऑफ द वर्ल्ड विदाउट अ प्रेफुल हार्ट, और वो जो आदमी हु गोज अबाउट द फेयर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया के मामले जो है उनको देखता है, उनको डील करता है, विदाउट अ प्रेफुल हार्ट, बिना प्रेयर वाले हार्ट के साथ, ठीक है ना, विल बी मिजरेबल एंड विल मेक द वर्ल्ड ऑल्सो मिजरेबल। तो भैया वो खुद भी क्या बन जाएगा? उसका खुद का जीवन भी मिजरेबल बन जाएगा। यानी कि जो बंदा हु डज नॉट बिलीव इन प्रेयर, हु डजन प्रे, तो वो क्या होगा? उसके जो खुद का जीवन है वो भी मिजरेबल बनेगा, दयनीय बनेगा, दुखी बनेगा, और वो अपने आस पड़ोस के माहौल को भी, अपने आस पड़ोस के लोगों के जीवन को भी दुखी कर देगा। अपार्ट देयरफॉर इसलिए, अपार्ट फ्रॉम इट्स बियरिंग ऑन मैन्स कंडीशन आफ्टर डेथ। तो देखो, जो आदमी की जो डेथ होती है, उसके बाद जो प्रेयर है उसका तो इफेक्ट होता ही है। प्रेयर हैज इनकैलकुलेबल वैल्यू फॉर मैन इन दिस वर्ल्ड ऑफ लिविंग। तो क्या है कि प्रेयर हैज इनकैलकुलेबल वैल्यू, जो प्रार्थना है उसकी अनकाउंटेबल वैल्यू है फॉर मैन, आदमी के लिए, इन दिस वर्ल्ड ऑफ लिविंग, इस जिंदा संसार में, इस जब तक वो जिंदा है। यानी कि मौत के बाद तो उसकी प्रेयर का इफेक्ट उस पर होता ही है, लेकिन जब वो जिंदा है तब भी अनकाउंटेबल जो वैल्यू है उसके जीवन में ऐड होती है, किसकी? प्रेयर की।
वी इनमेट्स ऑफ द आश्रम, हम जो आश्रम के जो साथ रहने वाले लोग हैं, साथ काम करने वाले, यहाँ पर पढ़ने वाले या जो भी हैं हम लोग जो साथी लोग हैं, हु कम हियर इन सर्च ऑफ ट्रूथ। अब गांधी जी अपने लोगों को उनको एड्रेस करते हुए कह रहे हैं कि वी इनमेट्स ऑफ आश्रम हु कम हियर इन सर्च ऑफ ट्रूथ एंड इंसिस्टेंस ऑन ट्रूथ, हम लोग जो है इनमेट्स हैं इस आश्रम के, जो साथी लोग हैं इस आश्रम के, जो हम लोग यहाँ इस आश्रम में आए हैं, किस लिए आते हैं हम लोग, सच्चाई की खोज में, एंड फॉर इंसिस्टेंस ऑन ट्रूथ, और हम सच्चाई पे ही दबाव देते हैं, यानी कि जोर डालते हैं सच पे ही, सत्य पे ही। प्रोफेस्ड टू बिलीव, तो हम लोग जो है इस बात को मान लेते हैं, इसमें विश्वास कर लेते हैं, इन द एफिकेसी ऑफ प्रेयर, ठीक है ना, हम ये चीज़ मानते हैं, जो हम लोग यहाँ सच्चाई की खोज में आए हैं उस पर हम जोर भी देते हैं, इंसिस्टेंस भी उसी पे करते हैं, और हम इस बात में बिलीव करते हैं, इस बात को मानते हैं कि जो प्रेयर है उसकी एफिकेसी है, मतलब उसकी जो है सर्वोत्तमता है, वो जो उसके प्रेयर ही सबसे अच्छी है। बट हैड नेवर अप टू नाउ मेड इट अ मैटर ऑफ वाइटल कंसर्न, लेकिन हमने अभी तक इसे कभी भी मैटर ऑफ वाइटल कंसर्न नहीं बनाया है। कहने का मतलब है इस पर हमने अभी भी उचित ध्यान नहीं दिया है, इसे ग्रेट इम्पोर्टेंस का मैटर नहीं बनाया है, ठीक है। कंसर्न का मतलब चिंता होता है, मैटर है, तो जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना समझें, ठीक है, तो ये वही बात कह रहा है कि आज तक भी हम इसे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसे दर्जा हम नहीं दे पाए हैं जितना हमें देना चाहिए। वी डिड नॉट बेस्टो, बेस्टो मीन्स टू प्रोवाइड, तो वी डिड नॉट प्रोवाइड ऑन इट द केयर दैट वी डिड ऑन अदर मैटर्स, हमने इस पे उतना ध्यान नहीं दिया है जितना हमने दूसरे मैटर्स पे, दूसरे मामलों पर दिया है। मीन्स कहने का भाव ये है कि प्रेयर पे हमें जितना ध्यान देना चाहिए था उतना ध्यान हमने प्रेयर पर नहीं दिया, बल्कि दूसरी जो चीज़ें हैं उन पे दिया है। आई अवोक फ्रॉम माई स्लम्बर वन डे, अवोक मैं जगा, फ्रॉम माई स्लम्बर अपनी नींद से, वन डे एक दिन, एंड रियलाइज्ड और महसूस किया, दैट आई हैड बीन वॉफुली नेग्लिजेंट ऑफ माई ड्यूटी इन द मैटर। तो गांधी जी कह रहे हैं कि एक दिन मैं जगा और मैंने रियलाइज़ किया, महसूस किया कि मैं अपनी जो ड्यूटी है इस मैटर में, प्रेयर के मैटर में, मैं उसे नेग्लिजेंट कर रहा हूँ, उसे अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है, उसे बहुत ज़्यादा वॉफुली अवॉइड मैं उसे कर रहा हूँ। तो गांधी जी कह रहे हैं कि पहले मैं भी प्रेयर को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता था, लेकिन एक दिन मैं जगा और मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि मैंने इस पे इतना ध्यान नहीं दिया, इसे अवॉइड किया, जितना मुझे इस पे ध्यान देना चाहिए था उतना ध्यान मैंने नहीं दिया। आई हैव देयर फॉर सजेस्टेड अ मेजर ऑफ स्टर्न डिसिप्लिन, इसलिए मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ, और वो कैसी है, स्टर्न डिसिप्लिन की, कि हमें कठोर डिसिप्लिन जो है उसको हमें अप्लाई करना पड़ेगा जीवन में। एंड फार फ्रॉम बीइंग एनी द वॉर्स, और हम लोग जो है बहुत दूर हैं वॉर्स से मतलब बेकार पने से, घटिया जो चीज़ है उनसे हम, ठीक है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, वी आर द बेटर फॉर इट, हम इसके लिए अच्छे हैं। कहने का मतलब ये है कि हम बेकार चीज़ों से, हमें एक स्टर्न डिसिप्लिन अपने जीवन में लाना पड़ेगा इसके लिए, और हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे हैं, हम बेकार चीज़ों से बहुत दूर हैं। फॉर इट इज़ सो ऑब्वियस, क्योंकि इट इज़ सो ऑब्वियस, ये निश्चित है, ये ऑब्वियस है, निसंदेह है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड द थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देम सेल्स, अपना खुद का ध्यान दीजिए, चीज़ें अपने आप ठीक होती चली जाएंगी, ठीक है ना। अगर हम खुद सुधरे तो जग सुधरा, कहने का मतलब है टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना खुद का ध्यान रखो, खुद को सुधार लो, एंड द थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देम सेल्फ, चीज़ें अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। रेक्टिफाई का मतलब होता है ठीक करना, सुधार करना, इम्प्रूव करना। रेक्टिफाई वन एंगल ऑफ स्क्वेयर, तो जो स्क्वेयर होता है उसका एक एंगल जो है वो ठीक कर दीजिए, एंड द अदर्स एंगल्स विल बी ऑटोमेटिकली राइट, तो जो दूसरे एंगल्स वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। बिगिन देयर फॉर योर डे विद प्रेयर, तो क्या देयर फॉर मीन्स इसलिए, सो बिगिन शुरू कीजिए, योर डे अपने दिन को, विद प्रेयर एंड मेक इट सो सोलफुल दैट इट मे रिमेन विद यू अंटिल द इवनिंग। कह रहा है कि जब आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं, व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, तो जो भी अपने रिचुअल्स आप करते हैं मॉर्निंग में, उसके बाद आप क्या करें, आप अपनी प्रे करें, ठीक है, एंड मेक इट सोलफुल, इसको आत्मा से कनेक्ट करें,
ये नहीं कि आपने 2 भजन सुन लिए या 2 भजन गा लिए और आपकी प्रेयर हो गई, नहीं। ठीक है, आप किसी भी तरीके से अपने आत्मा से कनेक्ट होने की कोशिश करें, इस तरीके से प्रेयर करें कि दैट मे रिमेन विद यू अनटिल द इवनिंग, शाम तक उसका इफेक्ट आप पर रहे, शाम तक वो प्रेयर आपके साथ रहे। क्लोज द डे विद प्रेयर। और जब आप रात को सोते हैं तो आप सोने से पहले भी प्रे करें, सो दैट यू मे हैव अ पीसफुल नाइट, ताकि आप रात को, आपकी जो रात्रि है, नाइट है, वो पीसफुल रहे। और किससे? फ्रॉम ड्रीम्स, सपनों से, एंड नाइटमेयर्स, और बुरे सपनों से। नाइटमेयर्स का मतलब होता है बुरे सपने। तो कह रहे हैं, गांधी जी कह रहे हैं कि भाई सुबह प्रार्थना करो, सुबह प्रेयर करो, ताकि आपका पूरा दिन अच्छा निकले और उसका इफेक्ट इवनिंग तक आप पे रहे। इस तरीके से प्रेयर करो। और सोने से पहले भी प्रेयर करो, अपने दिन का जो एंड है वो भी प्रेयर के साथ करो, ताकि आपकी नाइट है वो बड़ी पीसफुली गुजरे, उसमें कोई आपको सपने ना आए, कोई आपको बुरे सपने ना आए। डो नॉट वरी अबाउट द फॉर्म ऑफ अ प्रेयर। और प्रेम, जो प्रेयर है उसके फॉर्म की चिंता मत कीजिए। फॉर्म का मतलब ये नहीं कि भाई मुझे मंदिर में जा कर के पूजा करनी है, मुझे गुरुद्वारे में जा कर के करनी है, मुझे मस्जिद में जाके करनी है, मुझे भगवान की मूर्ति के सामने बैठ के करनी है, या मुझे बैठ कर के प्रार्थना करनी है, मुझे खड़े होकर प्रार्थना करनी है, मुझे सो कर के, ये कुछ नहीं है। ठीक है, आपकी फॉर्म कुछ भी हो सकती है। आप कहीं पर भी बैठे, कहीं पर भी खड़े हुए, शांति से, जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि यहाँ पर मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं कर सकता हूँ, वहाँ आप करें। तो इसका फॉर्म कुछ भी हो सकता है। लेट इट बी एनी फॉर्म, चाहे कोई भी फॉर्म हो, इट शुड बी सच एज कैन पुट अस इन कम्युनियन विद द डिवाइन। ये तो इस तरीके से होनी चाहिए कि ये आत्मा का मिलन परमात्मा के साथ करा दे। मीन्स हमारा जो कम्युनिकेशन है वो किसके साथ करा दे? डिवाइन के साथ, ईश्वर के साथ। ऑल थिंग्स इन द यूनिवर्स इंक्लूडिंग द सन एंड द मून एंड द स्टार्स। इस दुनिया के, इस ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो सूरज है, चाहे वो चांद है, चाहे वो तारे हैं, ओबे सर्टेन लॉज, ये किसी निश्चित कानून, किसी निश्चित लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, तो ये सर्टेन लॉ को फॉलो कर रहा है। तारे जो हैं अंधेरे में ही टिमटिमाते हैं, दिन में नहीं टिमटिमाते, उजाले में नहीं टिमटिमाते हैं वो। ठीक है, तो ये क्या है? सर्टेन लॉ को फॉलो कर रहे हैं। तो विदाउट द रेस्ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस ऑफ दीज लॉज द वर्ल्ड विल नॉट गो ऑन फॉर अ सिंगल मोमेंट। विदाउट द रेस्ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस ऑफ दीज लॉज, अगर इन लॉज को प्रभावी तरीके से अगर फॉलो नहीं किया जाए, द वर्ल्ड विल नॉट गो ऑन फॉर अ सिंगल मोमेंट, तो ये जो दुनिया है ना, ये सिंगल मोमेंट भी नहीं चल पाएगी, रुक जाएगी। यू हुज मिशन इन लाइफ इज सर्विस ऑफ योर फेलो मैन, आप जिनका एक मिशन है जीवन के अंदर, और मिशन क्या है आपका? आप अपने फेलो लोगों की, जो अपने साथी लोग हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, विल गो टू पीसेज इफ़ यू डू नॉट इम्पोज ऑन योर सेल्फ सम सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन। तो आपके भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, आप भी बिखर जाओगे। ठीक है, if you do not impose on yourselves some sort of discipline, यदि आप अपने जीवन में किसी टाइप का डिसिप्लिन नहीं लेकर के आएंगे। एंड प्रेयर इज अ नेसेसरी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, और जो प्रेयर है वो एक जरूरी आध्यात्मिक डिसिप्लिन है। इट इज डिसिप्लिन एंड रेस्ट्रेंट, रेस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? कंट्रोल करना किसी चीज़ पे। ठीक है, दैट सेपरेट अस फ्रॉम द ब्रूट। तो ये डिसिप्लिन ही है, और ये वो बंधन ही है, कंट्रोल ही है, दो हमें जो हमें सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं ब्रूट से, निर्दयता से। ठीक है ना, क्रुएलिटी से हमें ये अलग करते हैं। तो इस चैप्टर को यदि हम समझें, जाने इस चैप्टर के बारे में, तो ये एक खूबसूरत चैप्टर है। और ये एक लेक्चर है जो गांधी जी ने डिलीवर किया था ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर। प्रेयर की इम्पोर्टेंस उन्होंने बताई है। और यहाँ प्रेयर को आपने अब अच्छे से समझा होगा कि प्रेयर की फॉर्म क्या है, प्रेयर है क्या। ठीक है, और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को 1 से 2 बार आराम से देखें, आपको ये वीडियो समझ में आएगा और ये चैप्टर भी आपको समझ में आ जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।